इस देवलधर गांव में एक लड़का 24 साल का एक बालक अमित रावत नाम है, वो अचानक बीमार हुआ और 24 घंटे तक सिर्फ इसी प्रोसेस में रहा कि रेफर होता रहा। पुष्कर सिंह धामी जी आज चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, 400 पार के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो है इन डॉक्टरों को यहाँ पे लगाने के लिए अगर मेहनत करते तो मुझे लगता है आज एक 24 साल के बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। आज वो माँ रोती नहीं, जिस माँ ने इतनी मेहनत से उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, आज वो माँ बिलख रही है, रो रही है जो है अपने बच्चे के लिए, कोई तो उसके बच्चे को लौटा के वापस ले। अभी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल जी मौजूद है। उन्हें पार्टी हाईकमान ने उत्तर प्रदेश के बाद अब पंजाब का स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन अचानक वो रातों रात पौड़ी क्यों पहुंचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अचानक आप पंजाब से पौड़ी पहुंचे अचानक? मैं उत्तर प्रदेश के बाद 2 दिन के लिए हरियाणा चुनाव प्रचार में गया था जी, और उसके बाद मेरे पास आज का दिन है कि जो मैं स्पेयर था मेरे पास पंजाब में, मैं कल से मैंने वहाँ शामिल होना है। तो आज ऐसे में जब मुझे पता चला कि बीरों खाल में बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है, तो मैं उस क्षेत्र में जा रहा हूँ। कल रात को मैं यहाँ धुमाकोट में रुका था। आज सुबह सुबह जब ये पता लगा कि कल रात को ये पता लगा कि यहाँ देवलधर, जो कि धुमाकोट में तहसील से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस देवलधर गांव में एक लड़का 24 साल का एक बालक अमित रावत नाम है, वो अचानक बीमार हुआ और 24 घंटे तक सिर्फ इसी प्रोसेस में रहा कि रेफ़र होता रहा। यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर लोग ले गए, उन्होंने आगे नैनी डांडा भेजा, नैनी डांडा से उन्होंने रामनगर भेजा, रामनगर वालों ने हल्द्वानी भेजा, हल्द्वानी वालों ने दिल्ली भेजने की बात की। और इस 24 घंटे के दरमियान ट्रीटमेंट न मिलने के कारण उस बच्चे की जान चली गई। जब मुझे पता चला कि उसकी बॉडी को लोग लाए हैं गांव में और मैं यहाँ नज़दीक में हूँ, तो मैं आज सुबह सुबह यहाँ पहुँचा हूँ। इस गांव की और इस इलाके की विडंबना, ये पूरे उत्तराखंड की विडंबना है कि रेफ़र होते 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 इंसान जान गंवा देता है। और इस गांव की तो ये भी विडंबना है कि ये अभी तक सड़क से इतनी दूर है, तो कैसे लोग मतलब बीमार व्यक्ति को ऊपर तक ले गए होंगे, फिर वो रेफ़र के चक्कर में पड़े रहे, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे मौके पर खैर हम ऐसी बात नहीं कहना चाहते कि आज लोग बहुत ही गमगीन हैं यहाँ पर, हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते कि जिससे कि कोई राजनीतिक इसके निहितार्थ निकाले जाएं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को इस पर बहुत ही संवेदनशीलता के आधार पर सोचने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप हैं कि कह रहे कि लापरवाही के चक्कर में ये मौत हुई है। किस तरीके से देख रहा है? उत्तराखंड के और जगह भी इस तरह? बिल्कुल, जब मैं वहाँ पे गया तो यहाँ पे जब गया मैं, तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम जब PSC ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर की जगह पर एक नर्सिंग स्टाफ जो है वो डॉक्टर का काम कर रहे हैं। तो अब ऐसा है कि आप स्वयं ही जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है, स्वास्थ्य मंत्री जी का क्या हाल है। जब स्वास्थ्य मंत्री ही मन से स्वस्थ न हो, मन में कपट भरा हो, मन में तमाम बातें भरी हो, भ्रष्टाचार की नीयत भरी हो, तो यही सब होना है। ये प्रकरण पहले भी ऐसे आए कि जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहे हैं, और जब प्रकरण ऐसे पहले आए तो स्वास्थ्य मंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए था कि पूरे प्रदेश में कितने ऐसे PSC हैं जो बिना डॉक्टरों के चल रहे हैं। वहाँ पर मैंने सुना कि यहाँ पर भी एक डॉक्टर हैं, पर वो डॉक्टर यहाँ रहते नहीं हैं, उनको कहीं और अटैच किया गया कि छुट्टी पर रहते हैं, पता नहीं क्या है मामला, लेकिन यहाँ बिना डॉक्टर के ये सब चल रहा है। तो सभी जगह ऐसा हाल है। एक तरफ पहाड़ पलायन की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ अगर मैं इस तरीके से स्वास्थ्य उपचार नहीं मिल पाएगा यहाँ के लोगों को, आपको क्या लगता है सर, भविष्य में कोई रुकेगा इधर पहाड़ पर? देखिए, पलायन का कारण ये भी तो एक मुख्य कारण है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना, ये भी पलायन का एक मुख्य कारण है। अब ऐसे में जिस व्यक्ति के पास भी थोड़ा बहुत कुछ है, अपने पल्ले कुछ है, और वो अपने पल्ले से कुछ यहाँ कर भी सकता है, लेकिन वो इस कारण बाहर चले जा रहा है कि भाई जब मेरे पल्ले में है, यहाँ सुविधाएं कुछ नहीं, तो मैं बाहर क्यों न लगाऊँ अपने पल्ले का 2 पैसा। तो इसलिए यहाँ से पलायन हो रहा है। सरकारों को, जो भी सरकारें हैं, सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो मूलभूत आवश्यकताएं आदमी की, उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकें, ऐसी सुविधाओं का हम निर्माण कर सकें, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी मैं गांव में गया तो उस परिवार तक पहुंचने से पहले जितने लोग मुझे रास्ते में मिले, अनायास ही सब लोग ये बोल पड़े कि यहाँ जो कुछ किया, जब TPS रावत जी थे, TPS रावत जी ने थोड़ा बहुत किया कांग्रेस के समय, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और ये दिख भी रहा है।
ये यहाँ पर तहसील मुख्यालय है और तहसील मुख्यालय पर जो पीएचसी है उस पीएचसी के ये हाल है कि वो एक नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहा है। तो सरकार कितनी गंभीर है उत्तराखंड के प्रति, सरकार कितनी गंभीर है, स्वास्थ्य मंत्री कितने गंभीर हैं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति, ये प्रकरण पूरे प्रदेश की कलाई खोलता है। और साथ यहाँ के स्थानीय व्यक्ति भी हैं, उनसे जानते हैं हम कि क्या ये पूरा मामला है, क्या है वैसा भी पूरा मामला। अचानक एक 24 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए परसों उस बच्चे की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई रात को, उसके बाद उसको तुरंत यहाँ से चारपाई में जो है धुमाकोट तक ले गए। वहाँ डॉक्टर नहीं मिले, काफ़ी सीएमओ तक कॉल गई, हमने डीएम तक कोशिश करी कॉल करने की। उसके बाद भी उनका कहना था भाई तुम्हें उपचार तो मिला, तो क्या नर्सिंग स्टाफ जो है एक डॉक्टर की जो वैल्यू होती है वो दे सकता है, वो इलाज दे सकता है, लेकिन नहीं दिया गया। उन्होंने नैनी डांडा रेफ़र किया, नैनी डांडा से रामनगर में खुद वहाँ पे मौजूद था, रामनगर में मैं भी वहाँ पे उस बच्चे के साथ मौजूद था। डॉक्टर उस समय बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसा नहीं सिर्फ हाथ और एक पाँव काम नहीं कर रहा था, बाकी वो बोल रहा था, सब कुछ ठीक था, अच्छे तरीके से बात कर रहा था। उसके बाद उसको हल्द्वानी रेफर किया गया वहाँ से। हल्द्वानी में मैंने सुना उसको कोई फास्फोरस या पता नहीं कुछ ऐसी कुछ कमी बताई डॉक्टर ने, उसको उसका इंजेक्शन लगाया गया, उसकी दवाई दी गई। उसके बाद उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ी है और उन्होंने दिल्ली रेफ़र कर दिया कि भाई हमें पता नहीं लग पा रहा बीमारी क्या है, इसको आप दिल्ली ले जाइए। दिल्ली में ले जाते रास्ते में उस बंदे ने दम तोड़ दिया। पहले कोई दिक्कत थी? पहले कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्वस्थ आदमी है, दिल्ली में जॉब करता है। वो तो आया था गांव में पूजा के लिए आया था, लेकिन ये सवाल खड़े करता है धन सिंह रावत जी पे जो बातें कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में किसी भी प्रकार डॉक्टरों की कमी नहीं है और 2025 के बाद तो डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे। इस बात पर उनके प्रश्न खड़ा करता है कि यहाँ पर जो आपने डॉक्टर अपॉइंट कर रखे हैं ये डॉक्टर है कहाँ जो है। पुष्कर सिंह धामी जी आज चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, 400 पार के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो है इन डॉक्टरों को यहाँ पे लगाने के लिए अगर मेहनत करते तो मुझे लगता है आज एक 24 साल के बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। आज वो माँ रोती नहीं, जिस माँ ने इतनी मेहनत से उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, आज वो माँ बिलक रही है, रो रही है जो है अपने बच्चे के लिए कि कोई तो उसके बच्चे को लौटा के वापस ले आओ। गाँव का क्या नाम है? जी देवलदर गाँव है ये। मैं दूसरा एक बात कहना चाहता हूँ, आप ऊपर देखेंगे, आप रोड से आए होंगे, ये लास्ट रोड टीपीएस रावत जी ने दी है। विधायक जी पे हम जो है लगभग 3 बार लेटर दे चुके हैं इस गांव के रोड के लिए, लेकिन हर बार उन्होंने लेटर पता नहीं कहाँ फेंका, क्या फेंका। 2 बार तो उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने वो लेटर मुझे वापस दे दिया कि जी आपकी गांव का रोड हमें वहाँ लेटर वहाँ पड़ा हुआ मिला। मैं पूछना चाहता हूँ, बातें बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन धरातल पे आके तो देखिए क्या विकास हो रहा है, क्या काम हो रहा है। एक व्यक्ति ने वहाँ तक रोड पहुँचाए तो कम से कम आप नीचे तक तो पहुँचा सकते थे रोड को। एक व्यक्ति ने हॉस्पिटल बनवाया, उसमें डॉक्टर तो अपॉइंट करवा सकते थे आप, लेकिन वही है जो पुराना सिस्टम चल रहा है, बस चलने दो राम भरोसे, बाकी कुछ नहीं है। धूमाकोट का देवलधारे जगह है जहां एक व्यक्ति गांव में अचानक तबीयत खराब हो जाती है और जब ये लोग अस्पताल लेकर जाते हैं तो इनको यहां से रामनगर रेफ़र किया जाता है और वहां से हल्द्वानी, उसके बाद दिल्ली के लिए कहा जाता है। इन लोगों का साफ आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से और जो स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था इन पहाड़ों में है उसकी वजह से आज एक जवान व्यक्ति की मौत हुई है। इनका कहना है कि अगर मैं सरकार का ध्यान इन पहाड़ों की ओर होता तो आज इनका बेटा, इनका भाई बचा होता। धूमाकोट से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।